श्रेष्ठ संकल्प और एकाग्र करके उसको हम उस संकल्प का अभ्यास करें, मन बुद्धि को एकाग्र करके उसका बहुत रिजल्ट निकलता है ना। व्यर्थ खत्म होगा, सब कुछ वातावरण सुंदर बनेगा। तो बाबा कह रहे यहाँ वैरायटी आत्मा है, सब वैरायटी आत्मा का वैरायटी दामा है। सबको पार्ट देखना है, साक्षी हो पार्ट देखना है, उसके संग के रंग में नहीं रखना है। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजना है। और माया जीत बनना है। तो बाबा पार्टियों से बात करें, संगम युग का बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है अतीन्द्रिय सुख, जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। सत्युग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। यह अतीन्द्रिय सुख अब का खजाना, इस खजाने का अनुभव है। जो सबसे बढ़िया चीज होती है, अच्छी लगती है, उसको कभी भूला नहीं जाता। अतीन्द्रिय सुख बड़े ते बड़ा, अच्छे ते अच्छा खजाना, तो सदा याद रखना चाहिए। याद अर्थात अनुभव में आना। जो इस अनुभव में रहेंगे वह इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। जो सदा इंद्रिय सुख में नहीं रहते वह इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो होना, उस अल्पकाल के सुख में भी दुख भरा हुआ, जिसे आजकल कड़वी दवाई के ऊपर मीठा बोर्ड लगा देते। तो यह इंद्रियों का सुख दिखाई सुख देता है, लेकिन क्या, जब समझते हो दुख है, तो फिर उसके आकर्षण में क्यों आते हैं? तो सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो। जो विशेष पाठधारी होते हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना टेंशन है। कोई भी कर्म साधारण ना हो, माना कोई भी कर्म बिना बाप की याद के ना, बिना बाप की याद के दुनिया का हर कर्म साधारण है। तो साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह देह अभिमान से करेगी। विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। तो देही अभिमानी बन पाठ बजाने वालों की रिजल्ट क्या होगी? वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट होंगे। जो अच्छा पाठ बजाते हैं तो देखने वाले वंश वंस मोर करते हैं। तो सर्व का संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना। सिर्फ स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। वो तो तब हो सकता है जब देही अभिमानी होकर विशेष पाठ बजाओ। ऐसा पाठ बजाने मजा आएगा, खुशी भी होगी। सदा स्वयं के श्रेष्ठ समान मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहते हो। सबसे श्रेष्ठ समान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिमान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता है, जब वह सम्मान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप सम्मान की सीट पर नहीं, तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानती है कि सीट पर सिट नहीं है। सीट पर सिट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्ति मान समझना, यानी स्मृति स्वरूप में रहना। संगम युग ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सत्युग में संगम युग का ही फल चलता है। संगम पर एक का 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष मिलता है। सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूँ, तो अनेक जन एक संकल्प के आधार का पर फल प्राप्त होता रहता है। एक संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, तो माया जीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम युग पर ही अनुभव होता है। जैसा बीज बोया जाता है, संकल्प बीज है ना, तो जैसा बीज बोया जाता है फल मिलता है ना। तो ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना, यह है बीज, और उसका फल है एक का परम गुना मिल जाता है। तब तो संगम की महिमा है। बड़े ते बड़ा संगम युग का फल है, जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप से मिलने आता है इस फल में, और सब फल आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बाबा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।